तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, आप लोग जो है साधना करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेफालतू लोग फ़ोन ना करें। जिनको काम हो, साधना करना हो या कि गुरु धारण करना हो और भी कोई काम हो, जो चेकिंग करवानी हो तो फ़ोन करें, बाकी फ़ोन मत करें। पूछने के लिए कोई चीज़ फ़ोन मत करें। वीडियो में सब बताया जाता है, वीडियो से आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। देख लें, पूरा देखेंगे वीडियो तो आपके समझ में आएगा। भक्तों, आज हम बताएंगे कि लौंग का भोग कैसे दिया जाता है और लौंग का भोग देने से हमको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, लौंग तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग होने वाली सबसे अद्भुत चीज़ है। लौंग कोई भी षटकर्म जैसे होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, षटकर्म में लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाठ में भी लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। बिना लौंग के तांत्रिक पूजा हो ही नहीं सकती। कोई भी कार्य आपको करना है, किसी पे तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका करना है तो लौंग का प्रयोग होता है। और अगर किसी चीज़ को काटना है तो भी लौंग का प्रयोग होता है। लौंग का प्रयोग आप ना करें तो तांत्रिक क्रियाएं आपकी सब फेल हो जाएंगी। कोई भी जैसे किसी पे जो है तो भोग दिया जाता है किसी भी शक्ति का, तो लौंग जैसे काम माता काली को है, 10 महाविद्याओं में है, तो लौंग का भोग सबसे सर्वप्रिय माना जाता है 10 महाविद्याओं के लिए। कोई भी 10 महाविद्या जो है, 10 देवियाँ बिना लौंग के जोड़े के नहीं चलती। आपको अगर कोई देवी देवता चलाना भी है अगर तंत्र में, तो लौंग का प्रयोग आपको करना ही करना पड़ेगा। लौंग का इतना प्रचंड प्रयोग होता है, वशीकरण में भी लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप किसी को वशीभूत करना चाहते हैं तो बिना लौंग के आपका काम पूरा नहीं होगा। किसी का घर बंधन करना है तो बिना लौंग के काम आपका नहीं होगा। लौंग इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताएं। आज हम आपको बताएंगे कि लौंग का भोग कैसे दिया जाता है। भक्तों, लौंग का भोग 2-3 प्रकार से दिया जाता है, 3 प्रकार से। अब कैसे कैसे दिया जाता है आप समझ लीजिए। कोई भी देवी देवता है, अगर उसको लौंग का प्रयोग, जैसे माता काली को है, माता दुर्गा को है, भैरव को है, इनमें लौंग खासकर चलती। 10 महाविद्या, बंगलामुखी, शीतला, माँ तारा, ये सब देवियाँ जो है इनमें लौंग चलती चलती है। लौंग इनको 3 प्रकार से आप दे सकते हैं। एक तो जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए माता काली का हम उदाहरण ले लेते हैं। पूजा पाठ आप करते हैं तो जब आप इष्ट को भोग देते हैं, मान लीजिए आप माता काली को भोग दे रहे हैं, तो उसमें लौंग बतासे, लौंग का जोड़ा या कि 5 लौंग आप कर सकते हैं, और बतासे 5 बतासे 5 लौंग का भोग आप ऐसे दे सकते हैं। एक कटोरी आप ले लें, उस कटोरी में आप माँ को भोग लगा दें और थोड़ी थोड़ी मुंह में छुआ करके उनको अर्पित कर दें, तो एक भोग ये हो जाएगा। दूसरा भोग क्या होता है कि आप हवन के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे आप हवन कर रहे हैं, मान लीजिए माता काली के मंत्रों का आप जाप करते हैं, ओम ग्रीम कालिकायै नमः, इस मंत्र का आप जप करते हैं। जब आप कर लेते हैं उसका निश्चित अनुष्ठान होता है। 1.25 लाख मंत्रों का आपने जप किया तो उसमें उसका दशांश करना पड़ता है। दशांश का मतलब होता है कि जितना हमने जप किया उसका 10 हिस्सा जो है, 10वां हिस्सा हवन, वह दशांश कहलाता। दशांश 10 प्लस अंश तो हो जाता है दशांश। तो जब हम दशांश हवन करते हैं उसमें हम हवन में जो है लौंग मिलाते हैं। लौंग, जायफल, नींबू भी माता काली के हवन में प्रयुक्त होता है। और भी सामग्रियां हैं, यह चावल, जौ, तिल, गुड़, घी, शक्कर, तो उसमें हम जो है तो उसका प्रयोग करते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तो हवन के माध्यम से हम जो है स्वाहा आहुति बोल करके जो है दे सकते हैं। तीसरा भोग होता है, तीसरा प्रकार से, कि कपूर के ऊपर लौंग को जलाना। अपन कपूर ले लेते हैं, जैसे माता काली को हमको भोग देना है। अब किसी भी, हम माता काली बस की बात नहीं करें, जिस भी देवी देवता में लौंग का भोग प्रयोग होता है सबकी बात कर रहे हैं हम, तो एक उदाहरण सिर्फ दे रहे हैं। माता काली को आप भोग दे रहे हैं तो जब आप भोग देंगे तो देखिए भक्तों, कपूर घर में खूब जलाना चाहिए। कपूर जलाने से हमारे घर में शुद्ध वातावरण होता, पहला। दूसरा, निगेटिविटी दूर होती है। तीसरा, पॉजिटिव एनर्जी आती है। चौथा, देवी देवता तुरंत जागृत होते हैं घर में। अगर आप कपूर की आरती करेंगे, कपूर जलाएंगे देवी देवता के सामने उनका नाम लेकर के, तो आपके घर में बहुत बरक्कत होगी। कपूर जिस घर में जलेगा उस घर में ये मान के चलिए कि बरक्कत होनी ही होनी।
उनके सब काम बनेंगे, देवी देवताओं की कृपा आपके घर में बरसने लगेगी। तो तीसरा माध्यम है, आप हवन कपूर जला लीजिए, अच्छा कोई कपूर हो, चपटा वाला। अब तो गोल गोल आते हैं कपूर, पता नहीं कौन से कंपनी बना रही है, सब लोकल कपूर दे रहे हैं, लेकिन भीमसेनी कपूर आपको लेना है। सरस्वती हो गया, महालक्ष्मी का हो गया, सब कपूर आते हैं, गायत्री का हो गया। आपको कपूर जला लेना है। लौंग ले लेना है आप, लौंग के जोड़े, और घी में थोड़ी सी डुबो करके उस कपूर पे जला देना है, अपने इष्ट का नाम लेकर, जिस भी इष्ट को आप भोग देना चाहते हैं। 3 विधियां हो गई कपूर जलाने की, कपूर का भोग देने की। अब बात आती है कि इससे हमको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिस भी व्यक्ति को पूजा पाठ करते हुए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गए, और उनको जो है तो इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं हो रही, अगर वह यह 3 विधि में किसी एक भी विधि से लौंग का भोग लगाते हैं, तो ये मान के चलिए इष्ट की कृपा तुरंत हो जाती है। आपके कुल देवी देवता हैं, मान लीजिए उनकी कृपा आपको नहीं मिल पा रही, पितरों की कृपा नहीं मिल पा रही, तो आप जो है कपूर के ऊपर लौंग धर के आप भोग दीजिए, ये मान के चलिए तुरंत उनकी कृपा बरसने लगेंगी, पितर आपके ऊपर खेलने भी लगेगी। और कोई भी इष्ट हो जो आने वाले शरीर पे प्रवेश करते हैं इष्ट, अगर उनको आप भोग देते हैं लौंग का, कपूर के ऊपर जलाते हैं या कि हवन में प्रयोग करते हैं, तो उनकी कृपा आपको तुरंत प्राप्त होने लगती है, शक्तियाँ उनको, सिद्धियाँ आपको प्राप्त होने लगती हैं। और जो है तो कोई सवारी आपकी बंधी हुई है, आपकी सवारी खुल नहीं रही, काफ़ी दिनों से किसी तंत्र मंत्र करके किसी तांत्रिक ने बांध रखा है, तो आप जो है, आप जानते हैं कि हमारी सवारी बंधी हुई है, तो आप जो है कपूर के ऊपर रख करके लौंग घी में डुबो करके आप जलाएं, तो ईमान के चलिए सवारी आपकी तुरंत खुल जाएगी। ये प्रमाण है, आप करके देख लीजिएगा, सवारी पूर्ण रूप से आने लगेगी। सवारी में सिर्फ आपकी अधूरी सवारी आती, मतलब सवारी आपकी खुल के नहीं आती। आप क्या करें कि जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें लौंग आप जो है तो 5, 10, 15, 20 लौंग आप मिला करके हवन कर दें उस इष्ट के नाम का। ये मान के चलिए जो लौंग लेने वाली सवारियाँ, जो भोग में लौंग प्रयुक्त होता है, तो तुरंत आपकी सवारी खुल जाएगी। ये मान के चलिए सारी शक्तियाँ और सिद्धियाँ लौंग का भोग देने से आपको प्राप्त हो जाती है। इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है कि लौंग का जोड़ा आप किसी के ऊपर चला देंगे तो बिल्कुल आपका मंत्र तुरंत असरदार होगा। मंत्र आपने सिद्ध कर रहे हैं आप मंत्र, और मंत्र आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है लौंग मिला करके हवन करें, मंत्र में आहुति दे करके, स्वाहा लगा करके, जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, आपका जो है तो तुरंत जो है तो आपको शक्तियाँ प्राप्त होने लगेंगी, इष्ट की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी और अनुभव भी होने लगेगी। इतना जो है तो शक्तियाँ प्राप्त होती है लौंग के भोग देने से। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।